जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 6 में 81 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है, यदि साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए बोल रहा है साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको आप सोल्व करिएगा, इसको आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन से बनाइए, डायरेक्ट बाई ऑप्शन से बन जाएगा। थीटा का मान 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थीटा का मान 90 से कम और 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें थीटा का मान ऐसा पुट करना है तो दोनों को सोल्व करने पर एक आ जाए। 45 रखते हैं हम लोग। साइन 45 की वैल्यू क्या होता है? 1/√2 प्लस 1/4 गुने 1/√2। इसको सोल्व करेंगे नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन से 30 डिग्री रखते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 प्लस 1/4 इंटू कौशिक। कौशिक 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 2, ये 2 दूना का 4, ये क्या हो गया? 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 1 आ गया ना। कहीं एक लाना था, किस पे सेट किया? तो ऑप्शन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पे, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ये कॉस को अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। अब सोल्व करेंगे इसको अगर हम, तो कोट स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बटा साइन गुना, ये क्या हो जाएगा? कॉस से नीचे पलट जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, सब स्क्वायर में है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 2। 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 1/2। अब साइन 1/√2 किसका वैल्यू होता है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब मान किसका पूछ रहा है? तो tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर करिए प्लस, अब कौशिक 30, तो कौशिक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2/√3, इसका स्क्वायर करिए तो 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम हो गया 3, इनकी 4/3। एक सेकेंड, 2 1 3 होगा ना, 3/3 कटेगा तो क्या आएगा? 1। गलती करते हैं हम लोग क्या? tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, 1/√3 का 3 प्लस कौशिक 30, कौशिक 30 का वैल्यू क्या होता है? कौशिक 30 जो tan 60 का होता है ना, और जो सेक कौशिक 30 बोल रहा है ना, कौशिक 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 2 होगा, 2 2 सॉरी, वैल्यू 2 होगा ना। इसको सोल्व करेगा, एलसीएम आ गया 3, 1 प्लस 4। क्या गलती हो रहा है? क्या कर रहे हैं? कौशिक
दो होता है ना, तो दो दो का स्क्वायर 4 होगा ना, ये 2 होता है इसका वैल्यू। 1/3 प्लस 4, एलसीएम हो गया 3, 1 प्लस 1 सेकेंड, कोशेक स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोशेक उसका उल्टा होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/3 प्लस 4, एलसीएम करेंगे 3, 1 प्लस 12, 13/3 होता है। कौन गलती कर रहे हैं हम लोग। एक कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन, ठीक है। 1/sin स्क्वायर थीटा 2 हो गया, तो बराबर 1, 1/√2, 1/√2 किसका 45 का होता है ना, सॉरी साइन 45 का वैल्यू होता है ना 1/√2, गलती कर रहे थे। साइन 45 का वैल्यू होता है, 30 का तो 1/2 होता है। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस cot 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। अब 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 1 3, आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोल रहा है कोशेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 2/√3, और थीटा एक न्यून कोण है, थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं, कोशेक थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2/√3। फिर इसको हम बाई ऑप्शन से बनाते हैं, अगर 45 रखते हैं तो कोशेक 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 हो जाएगा, कोशेक में √2 होगा, ये नहीं होगा, 45 नहीं सेट करेगा। 90 रखते हैं, tan 90 की 0 है तो पूरे 0 कर देगा, 90 भी नहीं होगा। 60 रखते हैं तो कोशेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कोशेक 60 2/√3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये √3 हो गया, ये 2, सॉरी गुना करेंगे इसको तो √3 से √3 कट जाएगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं सेट करेगा। 30 रखते हैं तो कोशेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 गुना tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, क्या हो गया 2/√3, आ गया हम 2/√3। किस पे सेट किया, थीटा बराबर 30 डिग्री। इस तरह के प्रश्न को आप बाई ऑप्शन बनाइए हमेशा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से क्या हो जाएगा सही, डी 30 डिग्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 बोल रहा है cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। सोल्व करते हैं इसको हम लोग, cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। एलसीएम कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos से गुना करेंगे इसमें तो cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 प्लस करते हैं उनकी cos थीटा माइनस, सॉरी प्लस होगा ना, ये तो माइनस वाला था तो ये प्लस में आएगा ना, प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 4। ये साइन कोस कट जाएगा, कॉस कोस क्या होगा 2 कोस थीटा, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 2 साइन थीटा, सॉरी 2 कॉस थीटा होगा ऊपर, ये कॉस कॉस जुटेगा तो कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो 2 बटा कॉस क्या हो जाएगा, 2 बटा कॉस मतलब 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा बराबर 4, ये 2 दूना के 4, यानी कि सेक थीटा बराबर 2। अब थीटा में सेक में 2 किसका वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 बोल रहा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू बट्टा सेक थीटा माइनस कोस थीटा, फिर इंटू सेक स्क्वायर थीटा बट्टा कोट थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसमें थीटा का कुछ वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं।
45 नहीं रखना, क्योंकि 45 रखेगा तो दोनों में सेम होता है, जब भी 0 कर देगा। आप 30 रख सकते हैं, ठीक, तो हम थीटा बराबर 30 डिग्री रखते हैं और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही सेम थीटा का वैल्यू ऑप्शन में रखेंगे, उतना ही अगर वैल्यू दे दिया तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 30 रखते हैं, तो 1 प्लस, अब कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 √3 माइनस कौशक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा √3 प्लस सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 2 बटा √3, फिर बट्टा है, बटा करेंगे सेक 30 2 बट्टा √3 कॉस 30 तो √3 बटा 2, ठीक है। फिर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 बटा √3 इसका स्क्वायर बट्टा कोड 30 √3 प्लस tan 30 1 बटा √3। इसको आप सोल्व करिएगा, जितना भी इसका वैल्यू आएगा सेम ऑप्शन में अगर उतना वैल्यू जो देगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ही कॉन्सेप्ट है, बाकी यहाँ से आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, थीटा का वैल्यू कुछ मान लीजिए, उसको पुट करके उसको सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद जितना वैल्यू आता है उसको ऑप्शन में भी वही सेम थीटा का वैल्यू 30 रखना है, 30 रख के और उसका देखना है, सेम अगर आ गया तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 बोल रहा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कोड थीटा बटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस के। तो के का वैल्यू ज्ञात करना। देखिए ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये सब को साइन कोस में चेंज करिए, कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सेक को करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा, टैन को करेंगे तो साइन बटा कोस थीटा प्लस कॉट को करेंगे तो कोस बटा साइन थीटा, ठीक है। फिर नीचे बट्टा है तो बट्टा करिए, कॉस को तो कॉस लिख देंगे, सेक को तो 1 बटा कोस थीटा माइनस टैन को साइन बटा कोस थीटा स्क्वायर, सेक को 1 बटा कोस थीटा प्लस टैन को साइन बटा कोस थीटा, कुछ नहीं करेंगे, साइन कोस में सबको चेंज कर देंगे। अब आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं इसको, एलसीएम में हम तो साइन थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। ऊपर वाला सिर्फ सोल्व कर रहे हैं अभी, यहाँ भी एलसीएम करेंगे इसका, तो कोस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू यहाँ एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस इंटू साइन, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर एक 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला, जो काट रहा है उसको काट सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं सोल्व करके। अब ये हो गया कोस थीटा इंटू, यहाँ सोल्व करेंगे अगर हम, एलसीएम क्या हो गया कोस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है रहने देंगे स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा एक, तो ऊपर एक कॉस बचेगा सिर्फ, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करेगा तो एक कॉस से एक कॉस कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा इंटू साइन थीटा गुना 1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, ऊपर 1 हो गया। अब नीचे को सॉल्व करिएगा आप, नीचे कुछ कट रहा है तो कट रहा है, एक cos से cos थीटा कट जाएगा,
ऐसे ऐसे हम लोग सोल्व किया है ना, कॉस एलसीएम आया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 1 प्लस है ना, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 बटा 1 माइनस के। इसको सोल्व करेगा तो यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 बोल रहा है रूट अंडर 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 बटा रूट 3। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा पूरा। 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 बटा 3। अब यहाँ से 3 से गुना कर लीजिए तो 3 माइनस 3 कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। एक कोस 2 थीटा इधर आएगा, क्या होगा माइनस 3 कोस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया माइनस 3 माइनस 2 हो गए। अभी 3 कॉस टर्म से एक कॉस 2 कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। एक सेकेंड, 3 cos 2 थीटा 3 माइनस 3 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ये माइनस 3 cos थीटा प्लस में माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 होगा, माइनस 2 आएगा। 3 cos 2 थीटा से cos 2 थीटा गया 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 में से 3 गया माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 2 cos 2 थीटा बराबर माइनस 2 cos 2 थीटा बराबर 1। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा से फिर से कर क्वेश्चन सही लिखे 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर किया, स्क्वायर से खत्म हो गया, 1 हो गया 3 हो गया 3 माइनस 3 कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। एक जाति को हम एक तरफ करेंगे तो माइनस 3 कोस 2 थीटा, ये माइनस में हो जाएगा इधर कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2। ये क्या हो गया माइनस 4 कोस 2 थीटा बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि कोस 2 थीटा बराबर 1 बटा 2 होगा। अब 1 बटा 2 कोस में किसका होता है 7 का होता है वैल्यू, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब 30 को हम लिख सकते हैं पाई बटा 6, तो पाई बटा 6 के रूप में आएगा, ये 2 पाई यानी इसका और कुछ फार्मूला होता है तो हम देखेंगे बाद में, जिसका आंसर पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0 है। अब देखिए ऐसा वैल्यू रखना है जो 0 आ जाए, तो साइन 30 का वैल्यू तो 1 बटा 2 होता है। अब साइन इसमें बीटा का ऐसा वैल्यू रखना है जो उसका स्क्वायर करने पर 1 बटा 2 ही आया, तब ना 1 बटा 2 से 1 बटा 2 घटेगा 0 आएगा। तो 45 रखेंगे, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 इक्वल टू 0। कब जब थीटा बराबर 45 रखें तब, यानी आंसर क्या हो जाएगा थीटा बराबर बी 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 बोल रहा है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है पहले चतुर्थांश में, तो साइन क्यू प्लस 3 कोस क्यू थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 कब होगा? तो पहला जो था तो ऑल पॉजिटिव होता है, अगर हम 45 वैल्यू रखते हैं तो इसका 45 वैल्यू क्या होगा? 1/√2 माइनस 1/√2 0 आ गया। कब? तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखें तब, तो 45 रखते हैं थीटा का मान, तो 1/√2 के होल क्यूब प्लस 3 गुने 1/√3 का सॉरी √2 का होल क्यूब। सोल्व कर लीजिए, तो ये 1 बटा क्या हो गया? 2√2 प्लस 3 गुने 1/2√2, ये होगा ना? तो हो गया 1/2√2 प्लस 3/2√2, 2√2 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 3 यानी कि 4/2√2, 2 दूना के 4, ऊपर क्या हो गया? √2 गुने √2 बटा √2, √2 से √2 खत्म, यानी कि √2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, साइन 180 डिग्री और साइन 196 का वैल्यू क्या है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सब गुना में है। साइन 1 डिग्री, साइन 2, साइन 3 डॉट 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 कहाँ तक? 196 तक। तो कहीं ना कहीं बीच में इसमें साइन में 45 आएगा, साइन 90 आएगा, साइन 180 तो यह दिया हुआ है। अब देखिए ये साइन 180 का वैल्यू होता है 0, अगर इसका हम वैल्यू 0 रखें और किसी से भी करेंगे गुना तो क्या आएगा? 0 आएगा। या इसके बीच में मान लीजिए 90 होगा, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। अब 0 से गुना किसी में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही, सी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त है। जय हिंद।